हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को बताऊंगी जीवित पुत्र का व्रत की 3 कथाएं। तो वो 3 कथाएं कौन सी हैं? जीवित पुत्र का व्रत की या जितिया व्रत की, क्योंकि इसको जीवित पुत्र का व्रत भी कहते हैं और जितिया व्रत भी कहा जाता है। तो ये तो मैंने आप सभी को पहले वीडियो में बता ही दिया था कि जीवित पुत्र का व्रत क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है और कौन से दिन होगा ये। तो ये सारी जानकारी मैंने आप सभी को दे ही दी है। अब मैं आप सभी को बताऊंगी जीवित पुत्र का व्रत कथा, जिससे कि आपके बच्चों पर या संतानों पर आने वाली परेशानी और कष्टों से आप सभी को छुटकारा मिलेगा। तो जानेंगे जीवित पुत्र का व्रत कथा, जो कि सुननी जरूरी होती है इस दिन, और इस दिन ही नहीं, और जिसके यहाँ जीवित पुत्र का व्रत होता है उसके यहाँ भी, और जिसके यहाँ नहीं होता है वो भी अपनी संतानों की उम्र बढ़ाने के लिए और संतानों के कष्टों को मिटाने के लिए ये व्रत कथा अवश्य सुने। जिसको सुनने मात्र से ही संतान की आयु बढ़ जाती है। और ये जीवित पुत्र का व्रत, जो कि इस दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के ऊपर बताई गई व्रत कथा भी हमें सुननी चाहिए। इसकी पूजा शिव जी को प्रिय प्रदोष काल में करनी चाहिए। व्रत का पारण समय दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। यहाँ हम आपको दे रहे हैं जितिया पर्व की 3 कथाएं, यानी कि 3 कथाएं मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अपनी परंपरा के अनुसार जो इन कथाओं को यहाँ पढ़ता है या सुनता है, इसमें पहली कथा मैं आप सभी को सुनाऊंगी सियारिन वाली, और दूसरी कथा सुनाऊंगी जीमूत वाहन राजा की, और तीसरी कथा सुनाऊंगी भगवान श्री कृष्ण की। तो चलिए जानते हैं इन कथाओं में से सबसे पहली कथा को, जो है चिल्हो सियार की कथा। तो जीवित पुत्र का व्रत में चिल्हो सियारों की एक कथा भी सुनी जाती है। वह संक्षेप में इस प्रकार से है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पटती थी। चिल्हो जो कुछ खाने को लेकर आती, उसमें से सियारिन के लिए जरूर कुछ हिस्सा रखती थी। सियारिन भी चिल्हो को ऐसा ही ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें चितिया व्रत की पूजा की तैयारी कर रही थी, यानी कि जीवित पुत्र का व्रत की तैयारी कर रही थी। तो चिल्हो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर चिल्हो सियारों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगी। सियारों और चिल्हो ने चितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करने वाला व्रत में मगन रहे, और रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चिल्हो ने हड्डी चबाने के कण कण की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह आवाज़ कैसी आ रही है। तो सियारिन ने कह दिया कि बहन, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज़ है। मगर चिल्हो को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं रख सकते हो तो संकल्प क्यों लिया था। तो सियार को लज्जा आ गई, पर व्रत भंग हो ही चुका था। लेकिन चिल्हो ने रात भर भूख प्यास से रहकर व्रत को पूरा किया, और अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुईं। और सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई, जबकि चिल्हो छोटी बहन हुई और उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। और बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चिल्हो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। उसने कभी उसका सर कटवाने डब्बे में बंद कर दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक पाका नहीं होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, पर वो सफल नहीं हुई। आखिरकार देव योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्र का व्रत का विधि विधान से पालन किया, तो उसके पुत्र भी जीवित रहे। तो ये है जीवित पुत्र का यानी जित का व्रत की महिमा और कथा की महिमा की इस जितिया व्रत को यानी कि
पुत्र का व्रत को हम करने से संतान की सलामती के लिए ये व्रत रखा जाता है, तो उसने भी रखा। तो चलिए अब चलते हैं दूसरी कथा के लिए। तो दूसरी कथा सुनेंगे जीवित पुत्र का व्रत की दूसरी कथा क्या है और कौन सी स्टोरी है उसमें। तो चलिए जानते हैं जीवित पुत्र का व्रत कथा। तो गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वह बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वन में ही जीमूतवाहन को मलयवती नामक राजकन्या से उनकी भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखाई दी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नाग वंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूर्ण की बलि का दिन है और आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र न रहे। तो जीमूतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने उस वृद्ध महिला को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा और आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर बद्ध शिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई बद्ध शिला पर लेट गया। नियत समय पर गरुड़ बड़ी वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। उसकी इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगा। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराहने की आवाज सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उसका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत कर लें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरी की प्राण रक्षा के लिए स्वयं की बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें स्वयं पर बहुत पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरे की पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया और गरुड़ ने कहा, हे उत्तम पुरुष, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव दिए हैं उसे मैं ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। तो राजा जीमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और उन्होंने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और इस विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल जाएगी।
तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी और जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद ऊपर बताई गई व्रत कथा अनुसार सभी को सुननी चाहिए। रही जीवित पुत्रिका व्रत की दूसरी कथा, तो अब मैं आप सभी को सुनाऊंगी भगवान श्री कृष्ण की जीवित पुत्रिका व्रत की तीसरी कथा। तो ये कौन सी कथा है और इस कथा की क्या महिमा है, ये भी आज के दिन अवश्य सुननी चाहिए। तो आप सभी ध्यान से और मन लगाकर सुने भगवान श्री कृष्ण की जीवित पुत्रिका व्रत की तीसरी कथा। तो यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था और उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया और गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बने और तभी से इस व्रत को किया जाता है। तो ये है जीवित पुत्रिका व्रत कथा के बारे में सारी जानकारी और जीवित पुत्रिका व्रत की कथा, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से सभी के संकट, सभी के बच्चों के संतान के संकट दूर हो जाते हैं। तो मैं आप सभी से कहूँगी कि प्लीज़ इस वीडियो को और इस कथा को अवश्य सुनें, जिससे कि आप सभी के पुत्रों पे और जो संतानों पे जो भी संकट हो वो दूर हो जाएं। आप सभी को ये कथाएं कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरे बोल।